हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज़ 1 का पार्ट नंबर 17। ठीक है, तो पार्ट 17 में मैं आपको बताने वाला हूँ, अब जबकि हमने सारा रिडक्शन फार्मूलाज पढ़ लिए हैं, है ना, सारा हर टाइप का रिडक्शन हमने जान लिया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस चार्ट के बारे में जहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग उस हिसाब से क्लासीफाई करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑल, ठीक है, मैंने ऑल लिखा यानी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस है। हाँ, मैं जो ये जो चार्ट बना रहा हूँ इसका सेंस पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है बस मैं वही लिखने वाला हूँ। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, तो इसको बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ए एस टी, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। सी, ठीक है, तो ए एस टी सी को आप बहुत तरीके से याद रख सकते हो। एक तो है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद एक तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि आई एम फ्रॉम स्टेट ऑफ असम तो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, या फिर ऐसे भी ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो फिर निगेटिव क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें निगेटिव है। मैं बस मेन तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही लिख रहा हूँ, यानी कॉस निगेटिव है और टेन निगेटिव है। अगर यहाँ पे टेन पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या क्या चीजें हैं, साइन निगेटिव होगा और कॉस भी निगेटिव होगा। ओके, अगर यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या क्या चीज है, साइन निगेटिव है और टेन निगेटिव है। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं जो रिमेंबरिंग, मेमोरी की लिख देता हूं, है ना, मैं मेमोरी की लिख देता हूं। आपको याद कैसे करना है और एंगल्स को कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा चार्ट बना रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये क्या है, ये है जीरो, ये एंगल जीरो। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 यानी पाई बाई टू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू यानी पाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 पाई बाई टू। फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू यानी 2 पाई। ठीक है, फिर इसको क्या हम लोग बोलेंगे, 5 पाई बाई टू। ठीक है, ये क्या होगा फिर, 3 पाई। ये क्या होगा फिर, 7 पाई बाई टू। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, ये हो गया था 2 पाई और ये हो गया था पाई। तो इधर इधर देखो सारे इवन पाई के मल्टीपल्स हैं, इवन पाई के मल्टीपल्स, 0, 2 पाई, 3 पाई, सॉरी 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। इधर कौन से मल्टीपल से, चलो मैं समझाऊंगा आपको, है ना, मैं आपको समझाऊंगा। 9 पाई बाई टू, 13 पाई बाई टू, इधर है 5 पाई, दिख रहा है क्या आपको, इस लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, चलो, इधर हो गया ये 2 पाई बाई टू, यानी पाई हो गया अपना, फिर हो गया 3 पाई, फिर हो गया 5 पाई, 3 पाई बाई टू, फिर 7 पाई बाई टू, फिर 11 पाई बाई टू, फिर इधर आएगा 15 पाई बाई टू। चलो इसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा। चलो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे नो चेंज, नो चेंज लाइन। और ये जो लाइन है, मैं ऐसा लिख दूं क्या, ऐसे लिख देता हूं मैं,
इसको हम लोग बोलेंगे चेंज वाला लाइन, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है और यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो मल्टीपल्स ऑफ पाई है जिनको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आने वाला है, यानी 4n+3 के फॉर्मेट में है ये। और यहाँ पे वो मल्टीपल्स ऑफ पाई है जिनको अगर आप डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर 1 आने वाला है, यानी 4n+1 के फॉर्मेट में है ये। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि चेंज का फंडा क्या है। चेंज का फंडा क्या है, एक तो फंडा है, मैं नंबरिंग ही कर देता हूं। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडा इज साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में अदला बदली कर सकते हैं। सिमिलरली कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में अदला बदली कर सकते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में अदला बदली कर सकते हैं। यही चेंज हो सकता है, ठीक है। बस इसी से आपको ध्यान रखना है एंड आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं सिंपल अगर एग्जांपल्स बताऊं, सिंपल्स आपको अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो साइन 3π/2 माइनस थीटा, अब ये कितना होगा, अब ये कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि 3π/2 कौन से लाइन में, चेंज वाले लाइन में, तो इतना तो पक्का है कि ये कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। अब साइन क्या होगा, साइन आई मीन नॉट दिस साइन फंक्शन, साइन मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देखो 3π/2 कहाँ पे है, 3π/2 यहाँ पे नीचे है ना, तो 3π/2 माइनस थीटा, यानी ये वाला रीजन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, आप कॉस थीटा के बारे में मत सोचो, आप साइन थीटा से कन्वर्ट कर रहे हो, साइन फंक्शन है ना जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, ASTC, तो साइन और कॉस निगेटिव होता है, साइन फंक्शन निगेटिव होता है, तो इसका फाइनल आंसर भी निगेटिव होगा। तो ये जो 4n+1 और जो 4n+3 है ना, ये हमको ये लोकेट करने में हेल्प करेगा कि हम लोग ऊपर है कि नीचे। मतलब ऑल ऑफ ए सडन अगर मैं बोलता हूँ 73π/2 है ना, तो 73π/2 ऊपर है कि नीचे है, ऑब्वियसली 4 × 18 is 72, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये ऊपर वाला है 73π/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे cos 11π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब मुझे पता है कि 11, देखो जब π/2 जैसा टर्म आता है यानी नीचे 2 रहता है, अगर 4π, 3π, 7π, 8π है तो नो चेंज वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे अगर 2 आता है तो यानी चेंज वाला लाइन है। तो साइन थीटा तो पहले ही लिख लो, आप पहले ही लिख लो। अब देखो 11π/2, 11 है 4n+3, 4 × 2 8 + 3, ठीक है। तो यानी 4n+3 मतलब ये कौन सा, ये ऊपर वाले पार्ट में आएगा, 11π/3 आप देख सकते हो, सॉरी ये नीचे वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। 11π/3 नीचे वाले पार्ट में आएगा, ये वाला भी नीचे वाले पार्ट में था ना, 3π, हाँ सर चलो सही है। 11π/3 प्लस थीटा है, अब प्लस थीटा अगर है यानी ये है 11π/3 प्लस थीटा उससे ज्यादा है, मतलब ये वाला रीजन है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव हो रहा है, इस साइन का कुछ रोल नहीं है, ये तो आंसर आ रहा है, जिससे आप आंसर ला रहे हो उसके बारे में सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग बड़ा ले ले, जैसे 39π प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो 39π क्या है, 39π क्या है, ऑड है, ऑड पाई है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, π/2 के फॉर्मेट में तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नो चेंज है ना, सबसे पहले तो नो चेंज, ये हो गया tan थीटा। अब 39π यानी ऑड है, ऑड यानी ये वाला यहाँ पे आएगा और प्लस थीटा है, प्लस थीटा मतलब 39π प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। चलो और एक लास्ट देख लो आप, और एक लास्ट देख लो, sec 57π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो आप 57π/2 आप जैसे देख रहे हो π/2 आपके नजर में आया, सबसे पहले आपको पता है कि ये चेंज होने वाला है, तो चेंज होके जाएगा कहाँ, cosec थीटा में जाएगा।
अब निगेटिव की पॉजिटिव 57, 4 इंटू 14 इज 56 प्लस 1, तो 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में है। तो 4n प्लस 1 वाला फॉर्मेट ऊपर मिलता है, देख लो आप 4n प्लस 1 वाला फॉर्मेट आपको ऊपर मिलता है ना। तो यहाँ पे चेंज तो हो गया। अब माइनस थीटा है, यानी इससे माइनस थीटा पीछे आएगा, सामने जाने से प्लस थीटा है ना, तो पीछे आ रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी झमेला नहीं है, सब पॉजिटिव है, ठीक है, सब पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग निकालने वाले रहेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल मतलब मेमोरी की, जिससे हम लोग याद रखेंगे कैसे हमको निकालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फट से और झट से मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, ठीक है, साइनिंग ऑफ।